इस दुनिया का नियम है दोस्त, शिखर और सिंहासन अकेले ही मिलते हैं। इस भीड़ सिंहासन के नीचे ताली बजाती है। शिखर भीड़ के लिए नहीं होता है मेरे दोस्त। दुनिया में कोई भी प्रेम हो, वो केवल रुतबे की दीवानी है, केवल तुम्हारी औकात की दीवानी है, केवल कह सकते हैं तुम्हारी संपत्ति की दीवानी है, केवल तुम्हारे सपनों की दीवानी है, केवल तुम्हारी परफॉर्मेंस की दीवानी है। इसकी ही दीवानी है मेरे दोस्त। इस जीवन को अगर जीना है तो अपने सपने को बड़ा करो, अपने आप को बड़ा करो, फिर देखो भीड़ कैसे आ जाती है। यार अगर तुम इस जमाने में तितली को क्यों पकड़ते हो, क्यों ना भाग लगा लो, फिर देखो कैसे जीवन चलता है। फिर तितलियों की कमी ही तुम्हें क्या है जीवन में। आज हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, अकेलेपन पे हम बात करेंगे। अकेलेपन क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन में इंसान क्या रहता है कि दूसरे का प्रेम ढूंढता है, यानी दूसरों के बारे में सोचता है। एक होता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में क्या होता है व्यक्ति कि वो अपने में भरपूर रहेगा, जिसको बोलते हैं एकाकीपन। एकाकीपन अगर आपके पास है तो आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन लोनलीनेस है तो आप कह सकते हैं कि इसको मेंटल इलनेस भी बोलते हैं, दिमागी बीमारी भी बोलते हैं। तो ये कैसे होता है आइए बात करते हैं। लोनलीनेस में आप केवल और केवल दुनिया को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। कोई ऐसी लड़की थी, कोई ऐसी आपकी प्रेमिका थी जिसको आप खुश करने में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं, यहीं से आपका या कोई ऐसा चीज है जिसको पाने के लिए आप पागल हैं, मतलब कोई थर्ड पर्सन इसमें ज्यादातर देखने को आपको मिलेगा। ज्यादातर बीमारियों का कारण अगर मैं कहूं तो यही है, जैसे कि आपको बीपी, शुगर, कह सकते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, तरह तरह की बीमारियां अगर मैं बात करूं आपके जीवन में शुरू होती हैं तो वो केवल और केवल अकेलापन से शुरू होती हैं। ये जब लंबे समय तक ये बीमारियां आपके अंदर रहेंगी तो आप बीमार पड़ोगे मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी से प्रेम की भीख मांगना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा जीवन में। तभी जीवन बेहतर बन पाएगा, तभी तुम आगे जा पाओगे, तभी तुम खुद को समझा पाओगे। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त सोलिट्यूड, जिसको बोलते हैं सेल्फ लव। और जीवन में कोई प्रेम है, कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, तो वो है आपका सेल्फ लव। आपके जीवन का सेल्फ लव ही आपको दुनिया की हर ऊंचाई को सिखाता है, आपको बेहतर बनने में सबसे ज्यादा सहायक है। तो सेल्फ लव अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। तो आइए बात करते हैं। सेल्फ लव आप जब को होते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। यहाँ पे क्या होता है, अपने आप को अपने मतलब अच्छाई पे काम करते हो, अपने आप को कैसे बेहतर किए जाए। सेल्फ लव को ही मैं बोलता हूँ कि ट्रू लव अगर जीवन में कोई होता है तो आपका सेल्फ लव है। सेल्फ लव ही को ही मैं ट्रू लव बोलता हूँ। नेक्स्ट बाबू, यानी कि आप जब भी सेल्फ, अगर कोई सोलिट्यूड व्यक्ति है तो पक्का गोल ओरिएंटेड होगा। उसको पता होगा कि मेरे सपने क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीवन को निकालना है, मैं क्या सोचता हूँ। एक उसका फोकस, एक सेल्फ ओरिएंटेड पूरा जीवन में फोकस व्यक्ति रहेगा। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसके सपने होंगे। वो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, कुछ नया जरूर करेगा, कुछ बेहतर जरूर करेगा। इस पे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट है इसके बाद से आपका आता है ग्रुप्स, जिसको हम बोलते हैं मंडली। देखो, जब आप लोनलीनेस रहोगे तो आप सीधी सी बात है कि आप फिजिकली, साइकोलॉजिकली, आप कह सकते हैं मेंटली पूरा कंप्लीटली बीमार रहोगे। तो इस समय आप बिल्कुल अकेले रहोगे, आपके पास ग्रुप्स नहीं रहेंगे, आपके अंदर सॉलिट्यूड नहीं है। तो मंडली उन्हीं लोगों को व्यक्ति पे हो पाते हैं जो सॉलिट्यूड होते हैं। इसमें शौक होते हैं, सपने नहीं होते हैं। सपने केवल और केवल सॉलिट्यूड लोगों में होते हैं, जो एकाकीपन होते हैं, कह सकते हैं जिनके पास कहते हैं जो सेल्फ लवर होते हैं, उनमें होते हैं। मंडली इन्हीं लोग की होती है, जो लोग ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी मंडली होती है। हालांकि मंडली का फायदा भी है, बुजुर्ग लोग हैं तो लॉन्ग लाइफ यानी लंबा जिएंगे। उसके बाद से इनको एक कंपनी मिल जाती है जिनसे इनको जीने में सहायता होती है। एक और चीज है, यहाँ शौक होते हैं, जैसे ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग होगा, तरह तरह की चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सपने नहीं होते हैं, ये चीजें हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो
ये शौक भी जो होते हैं फालतू के शौक, इनको कभी नहीं पालना चाहिए अपने जीवन में। मेरा मानना है शौक और सपना में काफी अंतर है। शौक जैसे आप नशा कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, कुछ गलत चीजें कर रहे हो, या आपको लगता है कि शौक है, दुनिया को लगता है कि बेकार है, तो शौक कभी भी ज्यादा, अगर कोई सेल्फ ओरिएंटेड व्यक्ति है, सॉलिट्यूड व्यक्ति है, तो उसी का ही शौक होगा। लेकिन अगर आप उससे भी बेहतर बनना चाहते हो तो सपने रखना, शौक नहीं, सपने होने चाहिए। हालांकि सॉलिट्यूड लोगों को ही शौक होते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अपने जीवन में जो भी व्यक्ति शौक पाले हैं या उनके जिनमें सॉलिट्यूड है, इस बात को समझिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले चीज, सॉलिट्यूड जो लोग व्यक्ति हैं उनसे, उस 100 लोगों से पूछते नहीं है मुझे क्या करना है, उस 100 लोगों से अपना काम कराते हैं सॉलिट्यूड वाले व्यक्ति। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो पत्थर का टुकड़ा, ध्यान रखिएगा, जो भी पत्थर का टुकड़ा चोट नहीं खाता है मेरे दोस्त, वो कभी अच्छा मूर्ति नहीं बनता है। इसलिए जीवन में चोट खा रहा है, प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो आप जीवन में बेहतर मूर्ति बनने वाले हो, बेहतर पर्सनालिटी बनने वाले हो। इसलिए कभी भी दुनिया का चिंता नहीं करना। दुनिया में जो खुद को नियम नहीं, दुनिया में जो भी व्यक्ति खुद के लिए नियम नहीं बनाता है, वो दुनिया के 50 तरह के नियमों को फॉलो करता है। इसलिए अपना सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का नियम जरूर बनाओ मेरे दोस्त, ये बहुत जरूरी है। चलिए, अकेले कह सकते हैं, अकेलेपन, एकाकी, अपने अकेलेपन को एकाकीपन में यानी कि लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदले, बाकी चीजें ऑटोमेटिक ही पीछे आपके आ जाएंगी, फिर आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। दुनिया की 99% किताबें, याद रखना मेरे दोस्त, एकाकीपन, अकेलेपन में लिखी गई हैं। जितने भी नया कंटेंट क्रिएट होता है, मैंने जो भी ये चीजें क्रिएट किया है, या जो भी चीजें कोई नया बनाता है, जैसे नया ग्रंथ लिखे जाते हैं, नई थ्योरी लिखी जाती है, नई सिद्धांत लिखी जाती है ना, याद रखना सुनसान बंद कमरे में ही लिखी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपने आप पे काम करो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जीवन बदलेगा। तो मिलते हैं किसी